हेलो बच्चों, मेरा नाम ईशु है। हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपके छठे लेसन के 2 पैराग्राफ कवर कर लिए थे, लेकिन एक पैराग्राफ बचा है। आज हम उसी थर्ड पैराग्राफ को कवर करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वीशु। बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ से कि भारत की तीसरी शु यानी कि तीसरी शु यानी कि 3 दिशाएं। 4 दिशाएं होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसने दे रखी है कि कोई भी 3, या तो ये 3 हो या ये 3 हो, कोई भी 3, 4 नहीं, भारत की 3 दिशाएं। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट संति है। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद इसी ही कारण से भारत देश के प्रायद्वीप है 3 तरफ से जल गया हुआ है। बच्चों, एक वर्ड है प्रायद्वीप है। जहाँ कहीं भी मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जहाँ कहीं भी मान लो 3 दिशाओं में लगातार जल है ना, मान लो चाहे ये हो या ये, कोई भी 3 दिशा, जहाँ कहीं भी 3 दिशाओं में लगातार जल है ना, वो चीज प्रायद्वीप कहलाती है। समझ रहे हो ना, प्रायद्वीप है। अस्मात इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। जहाँ कहीं भी किसी भी देश में 3 दिशाओं में जल होगा ना लगातार, उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। बंगोपसागर यानी कि बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में और अरब सागर है, अरब सागर है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषाम, इन सभी त्रयाणाम तीनों अपि ही सागराणाम, सागरों का संगम यानी कि मेल कन्याकुमारी समुद्र तट पे भवती होता है। इसमें इन्होंने बताया गया है कि मान लो भारत है, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। और इन्हीं तीनों सागरों का मेल, मैंने आपको बताया ना, कोई भी 3 दिशाएं होंगी और इन्हीं 3 सागरों का जहाँ एक जगह मेल हो रहा है ना, वो जगह कन्याकुमारी है। इन्हीं तीनों दिशाओं का सागरों का संगम कन्याकुमारी समुद्र तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम, सूर्य का अस्त, और युगपदेव को हम विच्छेद करके देखते हैं। देव, युग प्लस देव, युग प्लस देव का अर्थ हो जाएगा आपका एक साथ ही। मैं आपको इसको विस्तार से बताती हूँ। जैसे हो जाएगा युगपथ प्लस एव। युगपथ का एक अर्थ होता है एक साथ, एक ही, सभी साथ मिलकर, एव ही। यहाँ पर पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और एक साथ ही सूर्यास्त होता है। दृष्टुम का अर्थ होता है देखा। शक्यता का अर्थ होता है जा सकता है। शक्यता का अर्थ उस वर्ड में हो गया कि शंका है, डाउट है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। कहाँ? कन्याकुमारी में। तो बच्चों, आपके मैंने इस लेसन के 3 पैराग्राफ कवर करा दिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके शब्दार्थ की तरफ। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। पर्यटनाए, घूमने के लिए। तरंगई, लहरों से। नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू का घर। मध्य बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं, बहा ले जाते हैं। पर चलती ही रहती है।
पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह है। मत्स्य जीवन है, जीव मछुआरे। सब जीविकायाम अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं। अतीव बहु अधिक बहुत अधिक। सवैरम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के विरहंती घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतम सबसे लंबा। प्रायद्वीप है, तीन तरफ से जल घिरा हुआ भूभाग। संगम, संगम यानी कि मेल, कहीं भी जगह जहाँ बहुत सारी चीज़ों आपस में जाके मिल रही है उसको बोलेंगे संगम। यगुपदेव, यगुपत प्लस एव एक साथ ही। दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करके देखिए, बोल के देखिए। तरंगई, तरंगी यानी कि लहरें। मत्स्य जीवन है, मछुआरे। विदेशी पर्यटके बै, विदेशियों के लिए पर्यटक। संगम मेल। तीसरीशु तीनों दिशाएं। वैदेशिक व्यापार है, विदेशी देशों से व्यापार। प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदय है, चंद्रमा का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों का उत्तरम उत्तर लिखत लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। इन्होंने प्रश्न पूछ रखा है, जनाः लोग का भी कहाँ जल विहारम कुर्वन्ति करते हैं। लेसन में भी आया था कि लोग कहाँ जल विहार कर रहे हैं, कहाँ जल में घूम रहे थे। जल में वे पैदल तो घूमेंगे नहीं, तो नाव में घूम रहे थे, तो यहाँ आ जाएगा नौकाबी। जनाः नौकाबी जल विहारम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है भारतस्य, भारत के दीर्घतम सबसे लंबे समुद्र तट है, समुद्र तट कह कौन सा है। लास्ट में बताया था चेन्नई नगर का मीरानान नामक समुद्र तट पूरे देश का सबसे लंबा और बड़ा समुद्र तट है। वही पूछ रखा है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। भारत से दीर्घतम समुद्र तट है चेन्नई नगरस्य। नेक्स्ट है जनाः लोग कुत्र कहाँ सवैरम बिना रोक टोक के। ये वर्ड हाईलाइट आके आया था कि बिना रोक टोक के, वहाँ कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं होता। विहरंती कहाँ घूमते हैं। याद आया मुंबई का था एक समुद्र तट जिसका नाम था जुहू, उसी के बारे में। जनाः जुहू तटे, जुहू तट पर सवैरम बिना किसी रोक टोक के विहरंती घूमते हैं। नेक्स्ट है बालका बालक, बालू का भी, बालू रेत से किम क्या रचंती रचते हैं। बच्चे बालू रेत से क्या बना रहे थे, बालू रेत का घर बना रहे थे, वही है। बालका बालू का भी, बालू का गृहम रचयंती। नेक्स्ट है कोची तट है, कोचिन का तट के बै कैसे जाते जाना जाता है। कोचिन तट कैसे जाना जाता है। कोची तट है नारिकेल फले बै, नारियल के फल के लिए, नारियल के पेड़ के लिए जाना जाता है। कोची तट है नारिकेल फले बै जायते। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। मंजूषात, मंजूषात यानी कि पेटी, वो जो ऊपर बॉक्स दिया गया है। पेटी से पदानी, पदों को चितवा चुनकर, रिक्त स्थानानी खाली स्थान को पूर्यत पूर्ण करो। पेटी से शब्दों को चुनकर खाली स्थान को पूरा करो। कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर त्रयाणाम तीन, सागराणाम सागरों का भवती क्या है। मैंने इस लेसन में आया था कि तीन सागर जाके वो बताया था, अरब सागर है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है, ये तीनों एक जाकर एक जगह मिल रही थी, उस जगह का नाम कन्याकुमारी था। तो उसी में पूछ रखा है कन्याकुमारी के समुद्र तट पे तीनों सागरों का क्या होता है, मेल हो रहा था, संगम हो रहा था, तो यहाँ आ जाएगा संगम वर्ड। नेक्स्ट है भारत देश खालिस्तान इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है। भारत देश का क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था 4 साइड होती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वगैरह, और जहाँ कहीं भी जिस किसी भी देश में 3 दिशाओं में जाकर एक चीज़ में पानी मिल रहा है ना, देखिए जैसे मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डायरेक्शंस हो, सिर्फ जो मैं बताऊंगी वही नहीं, मान लो चाहे ये डायरेक्शंस हो, ये डायरेक्शंस हो,
किसी भी देश में ये तीनों डायरेक्शंस में पानी जाकर मिल रहा है ना, तो उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। तो लिख रखा है भारत देश है, भारत देश को प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है। जनाः लोग समुद्र तटम, समुद्र के तट पर खालिस्तान आगच्छन्ति, आते हैं। लोग समुद्र के तट पर क्या करने आते हैं? घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, बालके वे खालिस्तान रोचते, बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं? खेलते हैं। कोई गेंद से खेल रहा था, कोई आपस में खेल रहा था, कोई बालू के रेत से खेल रहा था। बालके वे क्रीड़ा रोचते, बच्चों को खेलना पसंद है। भारतस्य, भारत की पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में खालिस्तान है। क्या है? भारत की दिशा में, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपके शब्दार्थ भी कवर कर लिए और आपके अभ्यास के 3 क्वेश्चन भी कवर कर लिए। इससे ज़्यादा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने डाउट लिखें। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।